दो जन्मों के बीच के अंतराल में हमारी आत्मा के साथ क्या होता है, ये प्रश्न किया है हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने। मिशन जीनियस माइंड से मैं संजीव मलिक। ये वीडियो आप देख रहे हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज से और हमारा टॉपिक है पूर्व जन्म का विज्ञान। इसमें हम प्रयास कर रहे हैं पूर्व जन्म के बारे में जितनी भी नॉलेज हमने इकट्ठी की है वो आपके साथ शेयर करें। मैंने अपने जो बहुत सारे क्लाइंट्स के पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके देखे और खुद भी अपने भी पास्ट लाइफ में जाकर देखे तो बहुत ही एक प्यारी चीज जो समझ में आई कि इस जीवन की जब अंत होता है, यानी कि इंसान की मृत्यु होती है और अगला शरीर जब मिलता है, उसके बीच में कभी कभी बहुत थोड़ा और कभी कभी बहुत ज्यादा गैप होता है। थोड़े का मतलब यहां तक भी हमने देखा कि कभी कभी हमने इस जन्म की मृत्यु और अगले जन्म के बीच में सिर्फ 10 मंथ्स या 9 मंथ्स का ही गैप देखा। यानी जब रियल जन्म हुआ तो 9 मंथ का ही गैप, यानी कि इमीडिएटली इसके मरने के बाद तुरंत जो है ना आत्मा किसी दूसरे गर्भ में समा गई, तुरंत। तो ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है कि जहां एक बार जन्म हुआ, मैंने किसी का अभी रिसेंटली किसी का पास्ट लाइफ में किया तो उसमें हमने देखा कि 1790 में उनकी डेथ हुई थी, पिछले जन्म में 1790 में, और अब उनका जन्म 1985 में कहीं हुआ, 1985 में। यानी लगा लीजिए 1990, 1790 और 1890, लगभग 200 साल, 5 साल कम 200 साल, 195 ईयर्स का गैप बीच में रहा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन 195 ईयर्स में ये आत्मा कहां थी, ये क्या कर रही थी? तो इसका जो आंसर हमें मिला वो आंसर है स्पिरिट वर्ल्ड। स्पिरिट वर्ल्ड में हमारे साथ बहुत कुछ होता है। स्पिरिट वर्ल्ड यानी आत्माओं का देश। अब स्पिरिट वर्ल्ड एक अलग फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और हमारी जैसी वहां पर बहुत सारी आत्माएं इंटरमीडिएट अवस्था में होती हैं, यानी इस जन्म से दूसरे जन्म के बीच का जो गैप है वो वहां पर होती हैं। क्या होता है वहां जाने पर? कुछ एक चीजें जो वहां जाने पर होती हैं। पहली बात, पूर्व जन्म का में आपने जो भी कर्म किए होते हैं उनका लेखा जोखा होता है, उनकी डिटेलिंग होती है, उनके लिए एक पूरा रिव्यू प्रोसेस होता है। मैं उस रिव्यू प्रोसेस को भी आपको थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। पूरा रिव्यू किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपके पूर्व जन्म को, और आगे के लिए आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं। और इसके साथ साथ आपकी ट्रेनिंग होती है, अगले जन्म में आपको जाकर क्या करना है, जो रोल प्ले करना है उसके लिए। अगर आप कहें कि मेरी योग्यता में कमी है, जैसे मान लीजिए पिछले जन्मों में आपने अहिंसा का पाठ पढ़ा। अहिंसा में भी 3 तरह की अहिंसा जो हमें हर बार सिखाई जाती है, वो है तन से, मन से और वचन से। तन से, मन से और वचन से हमें अहिंसक रहना होता है। हम सभी जानते हैं कि कोई भी कर्म जो किया जाता है पहले वो मन से होता है, यानी मन में किसी के प्रति दुर्भावना आती है, फिर उसके प्रति कड़वे बोल बोले जाते हैं, यानी वचन से होता है, और फिर उसके बाद ही फिजिकली कोई दिक्कत, कोई कर्म हम क्रिएट करते हैं। लेकिन इन तीनों अवस्थाओं में सजा मिलती है। सोचने मात्र की भी सजा है, मुंह से बोलने की भी सजा है, और हाथों से करने की तो सजा है ही। यही हमारी लर्निंग होती है। हम अहिंसा सीख रहे हैं। इसका मतलब है कि मन, वचन और कर्म से हम किसी भी व्यक्ति, किसी भी आत्मा को, किसी भी अन्य जीव जंतु को नुकसान न पहुंचाएं, किसी भी तरह की हानि न पहुंचाएं। लेकिन अगर हम ऐसा पहुंचाते हैं तो उसके लिए फिर हमें सजा दी जाती है। मान लीजिए अहिंसा का पाठ आपने पढ़ा, बहुत हद तक आप अहिंसक हो भी गए। अब आगे बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। अब आपको अगला जो पाठ पढ़ना है वो है प्रेम का पाठ। अब प्रेम के भी अलग अलग स्तर हैं।
प्रेम में अपने रिश्तेदारों से, सगे संबंधियों से प्रेम करना एक तरह का प्रेम है, माता पिता से प्रेम करना एक तरह का प्रेम है, अपने गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति या पत्नी से प्रेम करना दूसरे तरह का प्रेम है। इसी तरह से हम और लोगों के साथ प्रेम करना सीखते हैं, जैसे अपने दूर के रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। अब दोस्तों में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे, तो अच्छे लोगों से निभाने की हमें कला आती है, हम सीख भी लेते हैं, और अच्छे लोगों के साथ अच्छे बनना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगले जन्म में आपका वास्ता बुरे लोगों से पड़ना है, आपके कुछ कर्म ऐसे हैं या आपके विकास का वो भी एक पार्ट है, आपकी चेतना की यात्रा का एक पार्ट है कि बुरे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार कैसे किया जाए, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है जो आपको पढ़ना है। तो पहले उसकी थ्योरी पढ़ाई जाती है। स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत ही खूबसूरत वायलेट कलर के मैंने देखे, वायलेट और व्हाइट कलर, और कहीं कहीं पर पिंक कलर के उसमें शेडोज थी। लाइटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल लाइटिंग है वहां पर स्पिरिट वर्ल्ड में। सारी की सारी आत्माएं वहां पर अपने स्पिरिट रूप में ही होती हैं, यानी कि अपने जो है ऑरा के रूप में ही होती हैं। आपको वहां पर चेहरा नहीं किसी का दिखता, लेकिन फिर भी आप लोगों को पहचान पाते हो कि ये वो हैं, क्योंकि कोई चेहरा तो खत्म हो चुका है। इस चेहरा तो इस पृथ्वी का पर होता है, वहां पर किसी का कोई चेहरा नहीं होता, लेकिन फिर भी आपको ये पता लग जाता है टेलीपैथी के थ्रू कि ये जो सामने व्यक्ति है, ये जो सामने सोल है, ये कौन है। कोई आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई आपके इस पृथ्वी पर किसी जन्म में आपके जान पहचान रही हो, ऐसे लोग भी हो सकते हैं। आपके जो यहाँ माता पिता रहे हो वो हो सकते हैं, कोई टीचर, कोई गाइड, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई आपके पुराने रिश्तेदार, या कोई संत महात्मा जनरल वो भी हो सकते हैं। तो ऐसे आप स्पिरिट्स को पहचान पाते हो, उनसे कम्युनिकेट कर पाते हो। वहां पर आपको से बहुत सारे टास्क करवाए जाते हैं, आपको पूरा वहां पर ट्रेनिंग रूम है। मैंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान देखा, जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मुझे वहां पर सबसे पहले लाइव रिव्यू हुआ। इस लाइव रिव्यू में क्या होता है, आपके साथ दो एंजल्स बैठे हैं, दो देवता, दो आत्माएं, पवित्र आत्माएं जो आपके गाइड की तरह से हैं, वो आपके साथ बैठी हैं, मेरे साथ बैठी हुई थी। दो आत्माएं सामने बैठी हुई थी और उन्होंने सामने मुझे कहा, मतलब उनके चेहरे, मुझे डेफिनेटली वहां चेहरे तो थे ही नहीं, लेकिन उनकी तरफ से एक मैसेज कम्युनिकेट हुआ। मैंने फील किया कि वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन उनका मुंह नहीं हिलता, हमारा भी मुंह नहीं हिला, लेकिन उन्होंने कुछ कहा और मैंने समझ लिया, और मैंने जो मन में रिप्लाई किया वो उन तक पहुंच गया। उन्होंने कहा कि आइए तुम्हारे पिछले जन्म का रिव्यू करते हैं। जैसे मैंने अपने बारे में मैं पर्सनली बता रहा हूं, 1955 में मेरी डेथ हुई थी पिछले जन्म में, और ये जो जन्म हुआ, ये जन्म हुआ 1976 में। तो इसके बीच में 21 ईयर का गैप है। इस गैप के दौरान मैं स्पिरिट वर्ल्ड में था, और स्पिरिट वर्ल्ड में जो मेरे साथ हुआ उसकी बहुत सारी झलकियां मुझे याद हैं। जब मैंने अपने आप को पूर्व जन्म के भीतर जाकर और उसके बीच के गैप में जाकर रुककर ये सब चीजें ऑब्जर्व करी, जो मैं आपके साथ अब शेयर कर रहा हूं। तो इस दौरान बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारी बातें जो हुई। उन्होंने रिव्यू, जो मुख्य पार्ट था, उस रिव्यू में बहुत समय लगता है। उन्होंने बहुत सारी चीजों का रिव्यू किया। जो आगे दो सोल बैठी हुई थी, उनके पास मेरे पुराने रिकॉर्ड्स थे, यानी पुराने जन्मों का रिकॉर्ड था, और इस साथ में मेरे स्पिरिट गाइड भी खड़े हुए थे, मेरे गुरुदेव भी थे, यानी कि जो मेरे आज गुरु हैं वही मेरे स्पिरिट गाइड भी हैं, और पिछले जन्म में भी वो मेरे स्पिरिट गाइड थे, तो वो मेरे साथ थे। और बड़े प्यार से समझाया जा रहा था, इतना प्यार था उनके अंदर, इतना प्यार था कि बस मतलब उस चीज को याद करने मात्र से आज पूरा रोम रोम जो है वो कांपने लगता है, प्रेम से विभोर हो जाता है, पुलकित हो जाता है। तो इतने प्रेम से उन्होंने मुझे बिठाया, मुझे दिखाया कि आइए पुराने जन्म का आपका रिव्यू करते हैं। एजेंडा था उनके पास
कि मेरे पिछले जन्म में जब मेरा जन्म हुआ था, उस जन्म से पहले मेरा जो एजेंडा डिस्क्राइब किया गया था कि इस जन्म में तुम क्या क्या सीखोगे। जैसे उसमें एक जो चीज सीखने वाली थी वो थी वचन से अहिंसक होना, मन और वचन से अहिंसक होना। मैंने शरीर से अहिंसक होने का पाठ पढ़ लिया था, क्योंकि मैंने पिछले जन्मों की बड़ी यात्रा करके देखा कि मैंने जब जब कोई हिंसा करी, किसी को कोई दुख पहुंचाया, तो बड़ी पीड़ा सहनी पड़ी अगले जन्मों में। तो इस चीज के फलस्वरूप मैं शारीरिक पीड़ा को तो समझ पाया, शारीरिक मैंने कभी किसी का नुकसान पिछले जन्म में नहीं पहुंचाया, लेकिन चैप्टर था पिछले जन्म में कि मन और वचन से किसी का नुकसान ना पहुंचाना। अब मन और वचन से तो मुझसे कुछ पाप हुए थे, कुछ गलतियां हुई थी, जिसका मुझे डिस्क्राइब किया गया था। उन्होंने बताया कि ये तुम्हारा ये चैप्टर था और इसमें तुम इतने % पास हुए हो। दिखाया उन्होंने, इवेंट दिखाए। एक इवेंट जो उन्होंने मुझे विशेष रूप से दिखाया, जिसका मैंने कई बार जिक्र भी किया है, उन्होंने बड़े विस्तार से मुझे पिछला जन्म का सारा वो दिखाया, इवेंट बाय इवेंट दिखाया। और हर इवेंट में उन्होंने मुझे ये बताया कि इस घटना जो भी तुमने किया, तुमने इस व्यक्ति को ये बोला, तो इस घटना के दौरान इस व्यक्ति के मन में क्या चल रहा था, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था, आसपास के लोगों के मन में क्या चल रहा था, और यूनिवर्स के मन में क्या चल रहा था। यानी परमात्मा आपको कैसे देख रहा था, आप खुद को कैसे देख रहे थे, ये व्यक्ति खुद को कैसे देख रहा था, और लोग इस घटना को कैसे देख रहे थे। तो इस तरीके से मैंने देखा, एक वो पर्सन जिसके प्रति कोई कर्म किया गया, एक समाज वहां का, तो 3 तो ये हो गए, चौथा यूनिवर्स यानी परमात्मा, और 5वें मेरे स्पिरिट गाइड। ये पांचों एक साथ मेरी इस घटनाक्रम को देख रहे हैं। आपको जब लाइव रिव्यू किया गया तो उसमें ये पांचों का व्यू दिखाया गया कि इस घटना को इन सब लोगों ने अलग अलग ढंग से कैसे देखा। जैसे अब वहां झूठ की तो गुंजाइश ही नहीं बचती कि तुम उनके सामने की बोल दो कि नहीं ये तो मैं तो इसको ऐसे मैंने कहना ही नहीं चाहा था, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, वो तो सामने चिट्ठा तुम्हारा खोल देते हैं, तो कुछ भी नहीं बचता। देयर हैज टू बी 100% ट्रांसपेरेंसी। और न केवल आपकी वो ऊपर की बात आपकी जान रहे हैं, मन के अंदर की बात जान रहे हैं, वो उस व्यक्ति के मन के अंदर की बात जान रहे हैं कि इस व्यक्ति को जिसको आपने बुरा या भला बोला, उस व्यक्ति के मन पर उस समय क्या गुजर रही थी। और समाज के अगर कोई व्यक्ति वहां और कोई मौजूद था विटनेस की फॉर्म में, या विटनेस नहीं भी था, तो लोग उसके बारे में क्या सोच रहे थे, आपके स्पिरिट गाइड क्या सोच रहे थे, और ये ब्रह्मांड जो है वो क्या सोच रहा था। मतलब ये सारी बातें उन्होंने मुझे अच्छे से दिखाई। तो ये रिव्यू था। फिर उन्होंने मुझे कुछ शिक्षा दी आगे के लिए कि देखो इन चीजों में तुम पास हो गए हो, लेकिन इन चीजों में तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। जैसे एक विशेष रूप से उन्होंने मुझे कहा, एक व्यक्ति ने मेरा अपमान किया उस जीवन में, उस समय में, पिछले जन्म में। उन्होंने मुझे रिव्यू में दिखाया कि वो व्यक्ति मेरा अपमान कर रहा है। मैं शांत रहा, मैंने मन से कोई भी हिंसा उसके प्रति नहीं की, वचन से कोई भी हिंसा उसके प्रति नहीं की। लेकिन जब वो व्यक्ति मेरे पास होकर जाने लगा तो उसके पैर में ठोकर लगी और वो व्यक्ति गिर पड़ा। मैंने वहां पर कोई भी रिएक्शन नहीं दी, ना मन से, ना वचन से, ना एक्शन से, कुछ भी नहीं किया, और मैं शांत खड़ा रहा। मैं शायद अपने आप को संभाल रहा था कि मेरा मन कुछ उल्टा सीधा ना बोले, मैं कुछ उल्टे सीधे वचन ना निकल जाएं, क्योंकि उस व्यक्ति ने मेरा बड़ा अपमान किया था। लेकिन इस पूरी घटना को दिखाने के बाद वो व्यक्ति तो उसके बाद उठ के चला गया वहां से, उसको चोट तो लगी, उठ के चला गया। लेकिन मेरे रिव्यू में फिर इन्होंने मुझे बताया कि अब आपको आगे से और ज्यादा करुणावान बनना है। यू हैव टू बी मोर कंपैशनेट। आपने हिंसा नहीं करी, ये बात हमें अच्छी लगी, इसके लिए आपको टिक कर दिया गया, ये चैप्टर आपका पास हो गया, क्लियर हो गया। लेकिन अब इस पृथ्वी पर जब आप जाओगे तो आपको फिर से अपमान सहना पड़ेगा। लेकिन अब आपको न केवल मन, वचन और कर्म से अहिंसक रहना है, बल्कि उनके प्रति और ज्यादा दयालु भाव दिखाना है। मैंने कहा प्रभु ये तो मुझे नहीं आता, क्योंकि अभी तक तो मेरा स्वभाव ऐसे ही था कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूं। ठीक है, वो मैंने शांत किया अपने आप को। मैंने कर्म से हिंसा कम करी, वचन से कम करी, मन से कम करी। लेकिन अगर आप कहें कि मैं इसके प्रति दयालु हो जाऊं,
तो अभी ये मेरे बस में नहीं है। तो उन्होंने फिर मुझे ट्रेनिंग में भेजा और मेरी ट्रेनिंग हुई प्रॉपर, वहां पर मुझे सिखाया गया। और सिखाने के लिए आए भगवान शिव और भगवान विष्णु, विशेष रूप से ये चैप्टर सिखाने के लिए भगवान विष्णु एज ए गेस्ट लेक्चरर वहां पर आए और उन्होंने करुणा का पाठ पढ़ाया बड़े प्यार से और उनके बड़े सुंदर उदाहरण देकर। और वहां के जो ट्रेनिंग रूम है, गजब का ट्रेनिंग रूम है। मतलब हर चीज आपके सामने लाइव दिखाई जाती है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बताया जा रहा है सिर्फ थ्योरी में, कोई प्रोजेक्टर लगा हुआ है और मार्कर से लिखा जा रहा है। सब हाई टेक एकदम, ऐसा लगता है कि जैसे सब उनके लिए कौन सी बड़ी बात है, आपने कल्पना करी और सामने चीज है। तो बड़े प्यार से उन्होंने सारा कुछ सिखाया, समझाया कि जाना है तो ऐसे करुणा करनी है, ऐसे प्रेम करना है, सबके प्रति अहिंसक रहना है, और ज्यादा करुणा और ज्यादा दया, ऐसे करके मन में डाला। और इस जीवन में मेरे साथ ये सब घटनाएं हो रही हैं, लगातार हो रही हैं। शुरू से लेकर अब तक न जाने कितनी बार मेरी दोबारा से रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग हो चुकी है अहिंसक होने की, कि क्या मैं मन से, वचन से और कर्म से अहिंसक रहता हूं या नहीं रहता। अब कभी कभी कंट्रोल होता है और कभी कभी कंट्रोल नहीं भी होता। कभी कभी उनकी परीक्षा में दोबारा से मैं फेल हो जाता हूं, राइट। तो इसके लिए बहुत सारी, ये भी चैप्टर चल रहा है, समझ लीजिए कि अभी ऑन गोइंग है ये। तो ये सारा कुछ होता है स्पिरिट वर्ल्ड में। इसके अलावा कुछ बुरी आत्माएं जो बहुत ज्यादा दुष्कर्म किए होते हैं, उनको कर्मों की सजा भी मिलती है, वो भी प्रोविजन वहां पर था। तो मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूंगा, लेकिन इस समय मेरा ज्यादा समय निकल गया। मैं अभी इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपकी को बहुत सारी इंसाइट मिली होगी। आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स दें, जो भी आपको फीलिंग्स हैं, जो भी आप और जानना चाहते हैं, क्योंकि जितना आप सवाल करेंगे उतना ज्यादा हम और ज्यादा एक्सप्लोर करेंगे। और आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं अपने साथ, तो आकर पास्ट लाइफ रिग्रेशन को सीखिए। पास्ट लाइफ भी होता है और एक LBL यानी लाइफ बिटवीन लाइव्स, दो जीवनों के बीच में जो आत्मा की स्थिति होती है, उसमें भी हम जाकर देख सकते हैं। तो वो भी हम जाकर देखेंगे। तो आप भी देखें, अनुभव